आजकल हर तरफ रेलवे परीक्षा का जोर चल रहा है। जिसके मुंह सुने वो रेलवे की परीक्षा ही देने जा रहा है। अभी ग्रुप डी की परीक्षा हो रही है। कितना अच्छा माहौल है कि लगातार रेल एग्ज़ाम अपने लिए जा रही है। आप ग्रुप डी की परीक्षा से अभी निपटे नहीं हैं, तब तक अभी कुछ ही दिन पहले ईएलपी की एप्लीकेशन का स्टेटस आपको देखने को मिल गया। और अब आज कितनी डेट हुई है देखिए, आज 8/12/25 हुई है। अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम निपटा नहीं है और ईएलपी की अभी डेट नहीं लगी है। उससे पहले ही टेक्नीशियन का एप्लीकेशन का स्टेटस दे दिया गया है। देखते हैं ये रेलवे टेक्नीशियन का स्टेटस कब से है। इसको जब आप खोलेंगे, किसी भी साइट पर आप खोल लीजिए, तो देखिए इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये 2/2025 का है ये, और ये किसके लिए है? टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए है। टेक्नीशियन ग्रेड डी और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट दोनों के लिए है। आपने जो अप्लाई किया था उसको आप देखेंगे www.rrbapply.gov.in वेबसाइट पर। इसी पे आपने ईएलपी का स्टेटस देखा था, और ये कब से देखने को मिल जाएगा? आज से ही देखने को मिल जाएगा। 8/12/25 से ये लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। क्या क्या पता लगेगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, प्रोविजनली एक्सेप्ट है या फाइनली है, क्या स्थिति है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इस वाली वेबसाइट पर आप जाएंगे और ओपन लिंक करेंगे। ओपन लिंक करने के बाद में आपका ये अकाउंट खुल के आ जाएगा। इस अकाउंट में आप अपनी लॉगिन डिटेल भर लेंगे। लॉगिन डिटेल जैसे ही आप भरेंगे तो आप चाहे आधार से भर लीजिए, चाहे आप क्रेडेंशियल जो भी आपके ये पासवर्ड आईडी हैं उनको आप डाल करके भरेंगे, तो इसमें खुल करके आ जाएगा आपका स्टेटस। आप देख लीजिएगा अपने स्टेटस को। और ये एक बात और ध्यान रखिएगा, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, ये बड़ा संशय है। पहली बात तो संशय इसी में हो रही है कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें तमाम सूचनाएं इधर उधर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं कि कहीं लीक हुआ है, कुछ धांधली हुई है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी तैयारी आगे की जारी रखिए, ये कैंसिल नहीं होगा, इसी का रिजल्ट आएगा। जिनका हो गया है वो अपना फिजिकल की तैयारी रखें। एक बात और ध्यान रखिएगा, फिजिकल में जो वज़न लेकर के जो चलना होता है, जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो आपको एक छोटी सी एक रेस भी लगानी होगी। इसका डिटेल एक वीडियो में आपको मिल जाएगा किस तरह से होता है, तो ध्यान रखिएगा, इस बार रेस भी है। तो ग्रुप डी की आप अपनी फिजिकल की तैयारी रखिए, और उसके बाद जनवरी के कहीं भी लास्ट में आपका ईएलपी का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ईएलपी के लिए भी आप अपनी तैयारी रखिए। ईएलपी के लिए तैयारी रखिए, और उसके जस्ट बाद फरवरी में कहीं भी आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिए, ईएलपी और टेक्नीशियन के सिलेबस में, पैटर्न में, लेवल में काफ़ी कुछ मिलता ज़रूर है, लेकिन टेक्नीशियन के लिए आपको एक अलग तरह की तैयारी करनी होगी। और आप तैयारी वैसे ग्रुप डी की कर ही रहे हैं, इसी तैयारी को कंटिन्यू रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, देखिए, आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्यों आपके सिलेक्शन पीछे के एग्ज़ाम में नहीं हुए। रेलवे में कुछ खास होता है, उस खास चीज़ के लिए पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे करंट अफेयर्स भी कुछ अलग तरह की देखने को मिल रही है, मैथ के क्वेश्चन भी कुछ अलग तरह के होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी कुछ अलग तरह के होते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, आगे जो एनटीपीसी होगा उसमें जीएस के भी क्वेश्चन होंगे, वो भी कुछ अलग तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आपको फोकस करने की ज़रूरत है, पहले रीजनिंग में जो भी कुछ छूट रहा है उस पर, फिर मैथ में जो छूट रहा है उस पर, और उसके बाद जो साइंस में आपसे जो छूट रहा है
देखिए चैप्टर आपका किया हुआ है, लेकिन उसमें से जो क्वेश्चन बन रहा है वो आप बना के नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या वजह है, ज़रा सोचिए, इस पर विचार कीजिए कि आपका जो तैयारी करने का जो वहाँ कहीं ना कहीं एक मिसिंग है। आप जब विचार करेंगे तो वो मिसिंग आपको पता लग जाएगा। उस पर हैमर कीजिए जो भी कुछ मिसिंग है। और करंट अफेयर्स में भी काफ़ी कुछ मिसिंग है, आप खुद महसूस कर रहे होंगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देके। और जब ग्रुप डी के एग्ज़ाम की स्थिति ये है तो फिर आप लगाइए ईएलपी का कैसा होगा और अगला टेक्नीशियन का कैसा होगा। तो इन दोनों एग्ज़ाम को आप अगर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी जो तैयारी है उसका मिसिंग देखिए क्या है, पहले उस पर हैमर कीजिए। दूसरा, फिर अपने लेवल को और बेटर करने के लिए एक अलग तरह के मॉक टेस्ट लगाइए। नॉर्मल नहीं जो सब लगा रहे हैं वो नहीं, कुछ अलग तरह का, एक अलग लेवल का, स्पेशली इन एग्ज़ाम के लिए बना हुआ मॉक टेस्ट पर फोकस कीजिए और रेगुलर तरीके से। मॉक टेस्ट देने के साथ साथ ही उसकी डीप एनालिसिस कीजिए, देखिए आपका मिसिंग फिर कहाँ हो रहा है, उस पर हैमर कीजिए। तो ये एग्ज़ाम आपके लिए ख़ास है और देख लीजिएगा अगले पूरे साल जो 2026 का आ रहा है उसमें लगातार आपको रेलवे के एग्ज़ाम मिलेंगे, लगातार लास्ट तक। और एक और लास्ट में जा कर के 2026 की आपको 2027 की वैकेंसियाँ बम्पर मिलेंगी। तो जो तैयारी इस समय कर लेगा, दिसंबर जनवरी ये 2 महीने हैं, इन 2 महीने में अपनी तैयारी को जितना बेहतर हो सकता है कर लीजिए। आपकी सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ अपना स्टेटस देखिए और कमेंट में लिखिए। अगर आपका सक्सेस है तो लिखिएगा सक्सेस, और किसी वजह से अगर रिजेक्ट हुआ है तो लिखिए आपका किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, कौन कौन से फॉर्म आपके अप्लाई किए हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ आपको लगातार अपडेट भी मिलती रहेगी और कुछ क्विज भी आपको लगातार मिलती रहेंगी। आपको लेवल पता लगेगा किस तरह का लेवल रेलवे का रहता है, आप खुद समझ जाएंगे उसको देख करके। तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, उससे लगातार आप अपडेट रहिए। चलिए, आपकी सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।